हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। आई होप आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से अच्छे होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। थ्योरी देखिए, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। थ्योरी एक्सपीरियंस आपका जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, थ्योरी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करा रहा हूँ। डिफरेंट टाइप का आपको जैसे सोचने की क्षमता बढ़े, अप्रोच करने का तरीका आप सीख जाएंगे। जहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं। मैं साथ साथ थ्योरी भी बताते जाऊँगा, बताते भी जा रहा हूँ। मैं इससे पिछले लेक्चर में बताते जा रहा हूँ जो कहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा, कौन सा कब यूज करते हैं, ये वाला मेथड कब यूज करते हैं, कैसे करते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करवा रहा हूँ डिफरेंट टाइप का, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक बार आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और एक बार खुद से प्रयास कीजिए करने का। मैं उसे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैं उसे यदि क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ इंटीग्रेट करना हुआ एक्स के रिस्पेक्ट में ई पावर ln 1 + 1/x² बटा x² + 1 / x²। दूसरा लिखा हुआ है 3x⁴ + 4x³ बटा x⁴ + x + 1 का होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ fx इंटू g'(x), g'(x) मतलब gx का डेरिवेटिव माइनस gx इंटू f'(x) अपॉन में fx इंटू gx, फिर मल्टीप्लाई में ln gx माइनस ln fx dx। चौथा क्वेश्चन है 3x⁴ - 1 अपॉन x⁴ + x + 1 का होल स्क्वायर। तो पांचवा क्वेश्चन है sin x अपॉन sin x माइनस अल्फा dx बराबर ये दिया हुआ है ax + b log x माइनस अल्फा प्लस से फाइंड a एंड b। मतलब इसको इंटीग्रेट करने पे आंसर ये आ रहा है। तो कह रहा है a एंड b, इसको इंटीग्रेट करने पे ये आंसर ये आ रहा है, ये दे रहा है। निकालने पे क्या आ रहा है ax + b प्लस कॉन्स्टेंट आर्बिट्री कौन है देख के हमें पता चल जाना चाहिए, इसका ये आंसर दे रहा है। तो बोल रहा है a और b का मान निकालने के लिए। एक तरीका तो इसका ये हो सकता है, इंटीग्रेट कर लीजिए आप इसको, इसका मान निकाल लीजिए इंटीग्रेशन यूज करके, जो मैं इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बतलाया था इस टाइप का इंटीग्रेशन क्वेश्चन। तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेकिन मैं आज आपको दूसरा तरीका इसका बताऊंगा, मेथड 2 बताऊंगा आपको कैसे सोचना है। चलिए सॉल्यूशन 1 से स्टार्ट करते हैं। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना e पे पावर ln 1 + 1 अपॉन x² अपॉन x² + 1 अपॉन x²। इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपको लॉग का प्रॉपर्टी नहीं याद है, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। लॉग का प्रॉपर्टी अगर याद है आप आसानी से इसको 20 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 से 25 मिनट में, 20 से 25 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो, फॉर्मूला याद है तो, ठीक ना। देखिए कैसे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है सर। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, मैंने उसमें बतलाया था अगर इसका बेस क्या है, ये जो लॉग बैठा हुआ, ये जो पूरा लॉग है ये किस पे बैठा हुआ है, ई पे। ln का कहीं पर ln लिखा हो उसका मतलब होता है बेस ई, सिर्फ लॉग लिखा रहे उसका मतलब बेस 10 होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, अगर लॉग का बेस, इसका ln का बेस कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब बेस क्या ई है, ln का बेस मतलब ई, लॉग का बेस और लॉग जिस पे बैठा हो, लॉग ये पूरा लॉग है ना, ये तो इसका आर्गुमेंट है ना, इस लॉग का आर्गुमेंट है, ये जो आगे में बैठा रहता है चरण में वो आर्गुमेंट होता है। और ये पूरा लॉग किस पे बैठा है, ई पे बैठा है। अगर लॉग का बेस और लॉग जिस पे बैठा हो, अगर वो दोनों बराबर हो, आर्गुमेंट के बराबर होता है। जैसे कैसे सर, मान के चलिए एक एग्जाम्पल से समझिए। क्वेश्चन है 2 के पावर में log 4/2 सपोर्टेड। मैंने क्या बोला, इसमें log का बेस क्या है 2, आर्गुमेंट क्या है 4, और log किस पे बैठा है 2 पे। इसमें एक जगह क्या है, जहाँ यहाँ 2 है यहाँ e है, और ये दोनों बेस सेम है ना, ये दोनों लेकिन जहाँ आर्गुमेंट है वहाँ क्या ये वैल्यू दिया हुआ। मैंने क्या बोला, आर्गुमेंट के बराबर होता है, यहाँ आर्गुमेंट 4 के बराबर हो जाता है आंसर। ये कैसे हो गया, इस log का मान निकालिए, log 4/2। log 4/2 का मतलब 2 के पावर में हम क्या ले, जो आर्गुमेंट 4 आ जाए,
2 के पावर में तो ही इसका आंसर होगा। लोग a2 दो बेस b का मतलब क्या होता है, मतलब b के पावर में क्या रेज करे a आ जाए, आर्गुमेंट आ जाए। तो उसी तरह लोग 4 बेस 2 मतलब 2 के पावर में हम क्या ले, 2 का घात क्या ले जो 4 आ जाए। तो क्या 2 के पावर में 2 ही लेने पे 4 आएगा ना। ये इसका आंसर कितना हो गया 2, मतलब ये लिखा हुआ है 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 2 मतलब 2 बार 4, क्या आंसर वही आया ना। इसलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये आता कहाँ से, इसका उसे लोगरिथम में प्रूव है। मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझा दिया। अगर लॉग का बेस और लॉग जिस पे बैठा हो वो दोनों सेम हो तो आर्गुमेंट के बराबर होता है। तो आर्गुमेंट क्या है वो 1 + 1/x²। इंटीग्रेट करना तो क्या है कि ये हट गया, ये तो आपको क्वेश्चन दिया था घुमाने के लिए कि आपको प्रॉपर्टी याद है कि नहीं। ये तो स्टैंडर्ड एग्जाम का क्वालिटी होता है ना। 1 + 1/x², बेटा में क्या दिखाई दिया x² + 1/x² dx। अब देखिए इसको देख के क्या फील हो रहा होगा, नीचे वाला देख के फील क्या हो रहा होगा आप लोग, ये a² + b² के फॉर्म में दिख रहा है क्या। अब देखिए ये तो दिख रहा है, अब ये नया इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया। इंटीग्रल इस फॉर्म में था, अब ये एक नया इंटीग्रल आ गया। जब इसको इसमें प्रॉपर्टी लगाया तो इंटीग्रल इसमें चेंज हो गया ना। अब इसको कैसे करते हैं सर, अगर क्वेश्चन सिर्फ यही रहता तो मछली इसके बदला में ही क्वेश्चन देता, ये भी एक इंटीग्रल ही है ना। ये तो आपको दिया था घुमाने के लिए, प्रॉपर्टी लगाने के लिए। अब इसको कैसे करते हैं, नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x² + 1/x², a² + b² के फॉर्म में हमें कुछ फील आ रहा है देख के। ये कैसे आएगा सर, हम कैसे पता करेंगे, ये प्रैक्टिस से मैं बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फॉर्मूला लगाने के लिए आप सीख जाइएगा। इसको देख के क्या होगा फिर a² + b², जहाँ 1 एक जगह क्या है x + b, एक जगह क्या, इसको लिखते हैं 1/x² मतलब b², 1/x² लिख सकते हैं। तो a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, इसका दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है a² + b² का, a + b का होल स्क्वायर -2ab। दूसरा फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर + 2ab। लेकिन अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें आगे भी देख के चलना होगा, क्या इसका कुछ ऊपर में बंद है क्या। मतलब a + b का होल स्क्वायर हम देख लेते हैं तो क्या होता है x + 1/x² - 2। लेकिन ये देखिए इसको x² + 1/x² को तोड़ते हैं, अब क्या बनता है, ये इस वाला फॉर्मूला से a² + b² तो क्या बनता है x + 1/x का होल स्क्वायर -2ab। तो 2x × 1/x, 2x कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2। अब फिर इस फॉर्म में आ गया ये x + 1/x² - 2। अब फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या इसको देख के फील होना चाहिए, x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव तो -1/x² होता है ना। मतलब ये वाला फॉर्मूला हम तो यदि x जगह यहाँ पर -1/x हो जाता कुछ देर के लिए, मानिए क्या हो जाता, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता और 1/x का डेरिवेटिव -1 + 1/x², यही बन जाता। अगर बीच में माइनस होता तो, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाया तो बीच में प्लस आ गया तो इसका डेरिवेटिव -1/x² हो जाता, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता। इसको पावर में ले जाइए तो x पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए तो अगर बीच में माइनस हो जाता तो -1/x हो जाता, -1/x हो जाता तो उसका डेरिवेटिव +1/x² हो जाता। क्या इस फॉर्मूला हम बीच में माइनस भी बना सकते हैं क्या, जी बिल्कुल बना सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर + 2ab से लिख दीजिए। आप इसको लिख सकते हैं x - 1/x² + 2 × x × 1/x, x कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 2 + 2। आ गया होगा समझ में, फॉर्मूला लगाने के लिए आना चाहिए। ये क्या बन गया 1 + 1/x², इसको ब्रेक किया तो क्या बन गया, तोड़े तो फॉर्मूला से x - 1/x का होल स्क्वायर + 2ab, 2 × x × 1/x, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना x, क्या बचा 2। अब देखिए अगर मैं इसको dx, अगर मैं इसको t बोलता हूं ये क्या बना देता है dt। देखिए कैसे सब्स्टिट्यूशन, आपके दिमाग में फिर 2 मेथड अलजेब्रिक से सॉल्व नहीं होगा, अलजेब्रिक बेसिक मैनिपुलेशन से। फिर दिमाग में अगला 4 तरीका, मैं बार बार बोलता हूँ 4 तरीका इंटीग्रेशन का। दूसरा सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आएगा। सब्स्टिट्यूशन में हम क्या देखते हैं, dx के साथ जो लिखा हुआ है, मतलब dx के साथ ये लिखा हुआ न्यूमरेटर में, dx के साथ जो लिखा हुआ वो किसका डेरिवेटिव है, वो जिसका डेरिवेटिव है
क्या वो उस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है? अगर मौजूद होता है तो उसे हम टी पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक नया वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। आज dt है तो dt के साथ t का ही फंक्शन चलेगा, x का नहीं चलेगा। कब यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन हम? पहला मेथड देखिए बेसिक मैनिपुलेशन से होता है क्या? अगर बेसिक मैनिपुलेशन से नहीं हुआ, सेकेंड मेथड पर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? एक बार चेक कर लेंगे हम, चेक कर लेना आपको। dx के साथ जो लिखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है? 1 + 1/x, वो खोजना पड़ेगा आपको, ठीक है। 12x वो कैसे आएगा? फिर मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से। dx के साथ जो ही लिखा हुआ ना न्यूमरेटर में, ये वाला टर्म 1 + 1/x², वो किसका डेरिवेटिव है? हमें नजर आ रहा है x का डेरिवेटिव 1 होता और 1/x का डेरिवेटिव 1 -1/x का डेरिवेटिव + 1/x² होता। फॉर्मूला याद होना चाहिए तो ही कर सकते हैं आप। तो dx के साथ यही लिखा हुआ, वो किसका डेरिवेटिव है? इसका। जिसका डेरिवेटिव है उसको हम क्या करेंगे? t पुट कर देंगे। t जब पुट करेंगे आप क्या हो जाएगा? x - 1/x को t पुट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस -1/x², x का प्लस 1/x², dx बराबर dt। अब ये तो ऊपर में dt बना दिया ना, ये बना दिया, इसको t बोले थे तो t² + 2, तो ये क्या हो गया? dt अपॉन, ये पूरा t बोले थे तो मतलब t का स्क्वायर + 2। अब इसको देख के क्या फील आ रहा होगा? कुछ फील आ रहा होगा। 2 को लिख सकते हैं हम √2 का होल स्क्वायर। क्यों सर? फॉर्मूला लगाने के लिए 1/x² + a²। अगर 1/x² a² dt आ गया, इंटीग्रेटिव है dt आ गया, तो t के साथ t का ही फंक्शन है ना। ये लिखा हुआ है, देखिए फिर से लिख देते हैं। ये लिखा हुआ dt अपॉन t² + √2 का स्क्वायर। 1/x² + a² होता, आंसर क्या होता? 1/a tan इनवर्स x/, ये इंटीग्रेशन मैं फॉर्मूला भी बता चुका हूँ इससे पहले। अगर dx अपॉन x² + a² हो, इंटीग्रेशन क्या होता? 1/a tan इनवर्स x/a। ये 9 स्टैंडर्ड अलजेब्राइक फॉर्मूला जो बताया था मैंने, उसी में बतलाया था। आपको फॉर्मूला याद रखना है तो ही क्वेश्चन, मैंने बोला था बहुत सारा क्वेश्चन में क्या होता है, लास्ट में इसी 9 अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तभी मैंने बतलाया था जो फॉर्मूला बता रहा था। तो आपको इस फॉर्मूला लगाने के लिए याद होना चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जहाँ a है वहाँ क्या बाबू? √2, a क्या स्क्वायर होता है, तो a की जगह √2 और t की जगह x जहाँ है वहाँ क्या है? t। वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? 1/a, तो 1/√t tan इनवर्स t/√2। अब हमें तो x में क्वेश्चन था तो आंसर क्या t में आया। t किसको बोले थे? x - 1/x को, तो रख दीजिए वहां पे। अब रख के देख कर लीजिएगा बस। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं आपको अप्रोच तरीका करने का तरीका सिखा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 3x पावर में 4, 3x पावर में 4 प्लस 4x³ अपॉन में x के पावर में 4 प्लस x + 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको इस टाइप का इंटीग्रल किसी क्वेश्चन में दिख जाए, मतलब डिनोमिनेटर का हर का डिग्री बहुत बड़ा दिख जाए, उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? क्या बोला मैंने? अगर इस टाइप का इंटीग्रल दिखे कहीं, मतलब डिनोमिनेटर हर का डिग्री बहुत बड़ा दिख जाए, यहाँ पर हर का डिग्री कितना है? 8 डिग्री है सर। जब इसको खोलेगा तो सबसे बड़ा डिग्री यही है ना। क्या करते हैं? हर में दिख जाए तो आपको दिख, यहाँ पर डायरेक्ट दिख गया x/8 डिग्री, हर में बहुत बड़ा डिग्री है। जो बड़ा डिग्री रहता है उसको क्या करते हैं? हम कॉमन निकाल लेते हैं। इससे क्या करते हैं? x/4 तो हम यहाँ कॉमन लेके क्या बता रहे हैं आपको, तब बाहर निकलेगा तो x/8 लेके निकलेगा वो, तो क्योंकि x/4 का स्क्वायर a/m/n क्या होता है? a/mn। जो सबसे बड़ा डिग्री रहता है क्या करते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन में हम बाहर निकाल लेते हैं। ये फंडा 1 हुआ। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, लोएस्ट डिग्री लेके भी बड़ा डिग्री जब बड़ा डिग्री रहेगा नीचे में, बड़ा डिग्री लेकर यदि सोल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चन, तो सबसे छोटा डिग्री लेके कभी कभी सोल्व हो जाता है। वो फंडा नंबर 2 है, उस पर भी आते हैं। वो इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन
वो कैसे होगा वो भी बता दूंगा मैं। इसमें भी क्यों बड़ा डिग्री दिख रहा है ना, इस कभी कभी फंडा 1 फंडा 2 दोनों याद रखना है आपको। कैसे मैंने बोला डिनोमिनेटर का अगर डिग्री बड़ा हो किसी क्वेश्चन में हमेशा उसको सबसे बड़ा डिग्री को बाहर निकाल लो आप, वो आराम से इंटीग्रेट हो जाए। किसी क्वेश्चन में आपको दिख जाए इंटीग्रल का। ऊपर क्या है 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब, नीचे क्या दिखा, क्या बोला मैंने, जो सबसे बड़ा डिग्री है उसको कॉमन निकालिए। सबसे बड़ा डिग्री इस पहले इसको बैग अपन निकाल के दिखा देते हैं। x पावर 4 निकालिएगा बाहर तो क्या हो जाएगा अंदर 1 प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x पावर 4, मतलब क्या इसको लिख सकते हैं x पावर -3 लिख सकते हैं ना। 1/x क्यूब मतलब x पावर -3 लिखा हुआ, इसको लिख सकते हैं x पावर -4, ये बिल्कुल लिख सकते हैं सर। पूरे का होल स्क्वायर था, पूरे का स्क्वायर था ना ये। अब ये बाहर जो x पावर 8 डिग्री लिए निकलेगा ये m a इंटू बी के पावर में m है, तो a पे पावर m इंटू बी पावर m कर सकते हैं। तो ये कितना डिग्री लेके बाहर निकलेगा, x पावर 8 डिग्री लेके बाहर निकलेगा, निकाल देते हैं। 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब अपॉन में x पावर 8, अंदर क्या बच गया 1 प्लस, इसको क्या बोला मैंने x पावर -3, इसको x पावर -4 लिख सकते हैं ना dx। अब x पावर 8 डिवाइड में है तो डिवाइड कर देते हैं दोनों से, ये इसके डिवाइड में है ना, कर दीजिए भाग कर दीजिए, क्या बच जाएगा 3x पावर 4 बटा x पावर 8, बेस से हमारा पावर घट जाएगा तो 3x पावर -4, ऊपर बच गया, ऊपर बन गया 4x क्यूब बटा x पावर 8, बेस से हमारा पावर घट जाएगा 4x पावर -5, अपॉन में क्या बन जाएगा 1 प्लस x पावर -3 प्लस x पावर -4। फिर इसको देख के आपको कुछ फील आ रहा होगा, पहला मेथड लगाया मैंने, अब इसको ये तो एक नया इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, इसको कैसे करें सर, क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया, वो तो चेंज होना ही था तभी तो सोल्व हो पाता ना। अब देखिए बेसिक मैनिपुलेशन से सोल्व होगा, लगाइए एक बार दिमाग, एक बार करके देखिएगा, उससे फील आ रहा होगा। यदि अगर सब्स्टिट्यूशन याद तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, यदि सब्स्टिट्यूशन आप ज़्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन आपको देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए इस क्वेश्चन में। कैसे सर, सब्स्टिट्यूशन हम कैसे लगाते हैं, जो dx के साथ लिखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव है, अगर वो जिसका डेरिवेटिव है क्या उस क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, अगर मौजूद है तो t बोलते हैं उसके 1 का, इसको यदि t बोले तो 1 का 0, x पावर -3 का x पावर n वाला फॉर्मूला से क्या होता है -3 x पावर n -1 तो -4, -3 -1 -4, अगर इसको हम इसका डिफरेंस है x पावर -4 का -4 x पावर n -1 -5 हो जाता है, एक माइनस इसको कॉमन लेके उस पर भेज देते, तो क्या बनाता है -dt बनाता। देखिए बता रहा हूँ 1 प्लस x पावर -3 प्लस x पावर -4 को अगर t बोलते हैं क्या होता है 0, 1 का 0 -3 x पावर -4 हो जाता है, ये बनाता है -4 x पावर -5 dx बराबर dt, माइनस कॉमन ले लेते हैं जब इसमें x पावर -4 3x पावर -4 प्लस 4x पावर -5 dx बराबर dt, और इसको माइनस को राइट हैंड साइड भेज देते -dt बनाता, ये यही चीज लिखा हुआ है ना ऊपर में, तो इसको राइट हैंड भेज देते -dt बनाता, और ये dx के साथ लिखा हुआ है ना, ये -dt अपॉन t हो जाता, माइनस को बाहर निकाल लेते आप करते तो क्या आता है -dt अपॉन t, माइनस को बाहर निकालते 1/t का इंटीग्रेशन ln t, और t का t जिसको पुट किए थे रख देते उससे कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में है f of x into g dash x minus gx into f dash x, मतलब g dash x मतलब gx का डेरिवेटिव लिखा हुआ f x into gx।
N2 में लिखा हुआ ln g ऑफ x माइनस ln f ऑफ x। अब तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, मैंने बार बार बता चुका हूँ बहुत सारा क्वेश्चन में। क्या मैं बताया था, याद होगा तो आपको। अगर किसी भी इंटीग्रल का क्वेश्चन में आपको ln दिखाई दे दे, आप उससे हमेशा क्या कीजिए, टी पुट कीजिए। आपका पहला दिमाग में आता सर log a माइनस log b इसमें लगाते हैं, बेस सेम है, कोफिशिएंट 1 है, फॉर्मूला लगा सकते हैं जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। कब लगाते हैं, जब बेस सेम होना चाहिए, बेस तो सेम है ही। log a माइनस log b लगाते हैं तो log a अपॉन b हो जाता, तो उसको टी पुट करते तो उससे भी आराम से बन जाता। इस इंटीग्रेशन में सिर्फ सिंगल log दिखाई दिया ना, ln g ऑफ x अपॉन f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं ना ln gx अपॉन fx, फॉर्मूला लगा के log a माइनस log b का, तो log a अपॉन b, इसके जगह a इसके जगह b, तो log a अपॉन b हो गया। ये क्या दिखाई दिया, ln gx अपॉन fx लिखा हुआ है। ये तो क्वेश्चन में, इंटीग्रल का क्वेश्चन मैंने बतलाया था, बार बार बतलाया हूँ। अगर इंटीग्रेशन में ln दिखाई दे या log दिखाई दे, उसे हमें क्या करना है, हमेशा टी पुट कर देना है, आराम से वो सोल्व हो जाएगा। इसको टी पुट करते हो, इससे आराम से सोल्व कर लेते हैं। वैसे मैं इसका एक, इससे पिछले वाले क्वेश्चन इस तरह से मैंने बतलाया था। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अंदर वाला को x की तरह ट्रीट करके बाहर वाला करते हैं, फिर f ऑफ x जी ऑफ x वाला लगाते हैं प्रॉपर्टी। वैसे इसको मैं बता रहा हूँ, ये पूरे को मैं जाके एक ही बार में टी पुट कर दे रहा हूँ। उस तरह से मैंने इसे पिछली वाली एक क्वेश्चन बतलाया था, मैं इस तरीका से नहीं बताया था, तो इस तरीका से अभी बता रहा हूँ। ln gx माइनस ln fx को मैं टी पुट कर देता हूँ पूरे को, क्योंकि मुझे log दिखाई देते हैं, उसे क्या करना है, टी पुट कर देना है। अब इसका डेरिवेटिव करना dc, ln x रहता, इंटीग्रेशन क्या होता, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता, 1/x log x ln x से क्या होता है 1/x। ये तो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अंदर वाला फंक्शन को x की तरह मानते हुए बाहर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएशन कीजिए। अंदर वाला फंक्शन को x की तरह ट्रीट कीजिए, ln x क्या होता है 1/x, x किसको बोले थे, gx को, तो मतलब 1/gx। फिर अंदर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर वाला फंक्शन gx का डेरिवेटिव g डैश x माइनस सेम प्रोसीजर, कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, अंदर वाला कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अंदर वाला फंक्शन को x की तरह ट्रीट कीजिए, तो बाहर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x होता है, क्या था 1/x, x किसको बोले थे, fx को, 1/fx। फिर अंदर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव f डैश x, इसको अंदर करते फिर इसको एक बार किए तो x का डेरिवेटिव 1 ही होगा, बराबर इंटू dx बराबर dt। एलसीएम लीजिए, क्या है g डैश x, ये क्या होता है g डैश x लिखा हुआ, g डैश x अपॉन gx माइनस f डैश x अपॉन fx dx बराबर dt। अब एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम लीजिएगा क्या बना देगा, नीचे तो बना देगा gx, सॉरी नीचे क्या बना देगा gx इंटू एफ एक्स, एलसीएम लीजिएगा तो gx इंटू एफ एक्स, ऊपर क्या होगा g डैश x इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश x इंटू जी एक्स dx बराबर dt, एलसीएम लेने पे dt। ये पूरा जो हो गया जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स बटा जी एक्स इंटू एफ एक्स, ये पूरा क्या बना दिया, dx बराबर dt बना दिया। ये पूरा मिलके dx के साथ जो है ये dt बना दिया, इसको जो t बोले थे मतलब t dt हो गया, ये के साथ लिख सकते हैं ना dx के साथ, ये पूरा ये पूरा मिलके dx के साथ क्या बना दिया, dt बना दिया। यहाँ से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर t पुट किए थे तो log x को t पुट किए थे, log देखते हैं t पुट किए, ये आ गया dx के साथ, ये पूरा मिलकर क्या बना दिया, यहाँ से dt बना दिया। ये dt हो गया dx के साथ मिलकर, ये t हो गया, मतलब t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बटा 2, t की जगह रख दीजिए वो वैल्यू जिसको बोले थे t किसको बोले थे, इसी को बोले थे ना, रख दीजिए क्योंकि x में आंसर चाहिए था, x में क्वेश्चन था, कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 3x पावर 4 माइनस 1। चौथा क्वेश्चन है 3x पावर 4 माइनस 1 अपॉन में x के पावर 4 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर dx। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, अभी याद होगा तो उस टाइम वो दूसरा क्वेश्चन करवाया था, मैंने उसमें बताया था अगर डिनोमिनेटर हर का डिग्री बहुत बड़ा हो तो उसको हमेशा बड़ा डिग्री को कॉमन निकालिए आप। अगर आप इसमें बड़ा डिग्री को कॉमन निकालते हैं, फंडा 1 जो बताया था क्या बनाता है, x पावर 8 निकलता बाहर, x पावर 8 निकलता है, ये क्या होता है x पावर माइनस 4 ऊपर जाता तो डिवाइड कर देता, ये बनाता 1 अपॉन x पावर 8, मतलब x पावर माइनस 8 बनाता हो। देखिएगा इसको इससे सॉल्व करके नहीं होता, उससे सॉल्व कुछ स्टेप गए तो मुझे कुछ मान लीजिए ऐसा कि हम बड़ा डिग्री को बाहर निकाले, कुछ स्टेप गए, कुछ उसके बाद समझ में नहीं आ रहा सॉल्व कैसे करें, नहीं गलत हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नज़र नहीं आ रहा है सर कैसे करें, इसका फंडा टू बता रहे हैं। जब कभी बड़ा डिग्री से सॉल्व नहीं हो, बड़ा डिग्री कॉमन निकालने से कुछ स्टेप गए, पहले बड़ा डिग्री निकाले, कुछ स्टेप गए 2-3 स्टेप, उसके बाद कुछ रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, सर करे तो करे क्या। उस केस में आपको क्या करना है, फंडा नंबर 2 आपको एक बार चेक करना है सबसे छोटा डिग्री जो है उसको निकाल के, ठीक है, जो सबसे छोटा डिग्री है एक्स के वेरिएबल का एक्स है उसको एक बार आप कॉमन निकाल के बाहर निकाल के उससे एक बार आप करने की कोशिश कीजिए। अगर उससे 1-2 स्टेप जाइएगा तो ही पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा उस मेथड से। फंडा नंबर 1 सबसे बड़ा डिग्री निकाल के देखना, सबसे बड़ा डिग्री से सॉल्व हो गया, जो अगर हर में सबसे बड़ा डिग्री हो तो हर में पावर डिग्री बहुत बड़ा है ना, उसे निकाल के देखिए सॉल्व हो गया, 1-2 स्टेप जाने के बाद पता चल जाएगा। अगर उससे नहीं हो रहा है बड़ा डिग्री निकालने से, सबसे छोटा डिग्री आपको मान निकाल लीजिए, एक ना एक से तो होगा पक्का, ये तो फिक्स ही है, लेकिन होगा क्योंकि बड़ा डिग्री दिख जाए तो यही 2 प्रोसेस है, फंडा नंबर 1 और फंडा नंबर 2। अगर इससे निकाल के देखिएगा बड़ा डिग्री मैंने बताया था 1-2 स्टेप से नहीं निकलेगा। देखिएगा सबसे छोटा डिग्री हम निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा अंदर, देखिए 3x पावर 4 माइनस 1 अपॉन x निकालते बाहर क्या आता एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब x पावर माइनस 1 लिख सकते हैं ना इसको। dx। अब x को ये कितना डिग्री लेके बाहर निकलता, सॉरी 2 पावर है ना, ये कितना डिग्री लेके बाहर निकलता है, x का पावर 2 क्योंकि 2 है, 2 डिग्री लेके बाहर निकलता है, ये पूरे का पावर 2 है ना, तो x का x स्क्वायर लेके निकलता बाहर, ये 3x पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अब एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड कीजिएगा क्या बन जाएगा 3 बेस सेम है ना, पावर घट जाएगा तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बटा में क्या है एक्स क्यूब, इसको ऊपर से डिवाइड कर दिए ये दोनों को अलग अलग करके, नीचे क्या बचेगा सिर्फ यही बच गया ना एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए कुछ कुछ तो फील आ रहा होगा, अगर मैं इसको t बोल दिया ये क्या बन जाएगा, ये x पावर माइनस 1 लिखा हुआ मतलब 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है क्या, एक्स क्यू, अगर इसको मैं t बोल देता क्या बनाता है एक्स क्यू का, देखिए दे रहा हूँ एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स को अगर मैंने t बोल दिया क्या हो गया, एक्स क्यू का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है 0, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट हो गया सर dx बराबर dt, जो dx के साथ लिखा हुआ वो क्या बन गया dt, और नीचे वाले को t बोले थे t स्क्वायर dt अपॉन t स्क्वायर, dx के साथ जो लिखा हुआ वो किसका डेरिवेटिव है नीचे वाला का, अक्सर नीचे वाला ही t पुट होता है तो नीचे वाला t पुट के तो ये क्या बना दिया dt बना दिया, ये पूरा मिलके dx मिलके क्या बना दिया ये इसको dt, नया वेरिएबल चेंज हो गया सब्स्टिट्यूट हो गया dt के साथ t तो dt अपॉन t स्क्वायर, dt अपॉन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, t की पावर माइनस 2 dt, इसको dt अपॉन t स्क्वायर t माइनस 2 एक्स पावर n वाला फॉर्म हो जाएगा, एक्स पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन t हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, ये वाला फॉर्म लगाइए ना
टी पावर माइनस 2 प्लस 1 एक्स पावर एन वाला, एक्स पावर एन प्लस 1 होता है, एन प्लस 1 होता है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी, सॉरी माइनस 1 अपॉन टी हो जाता। तो कितना आता टी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 क्या था माइनस 1 अपॉन टी। टी किसको बोले थे, रख दीजिए आप, इसी को बोले थे ना, माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस सी। आंसर आ गया, इतना बता दिया तो आप उसको कर सकते हैं आराम से। 5वां क्वेश्चन बता रहे हैं, चलिए 5वां क्वेश्चन मैंने बतलाया था जब स्टार्ट किए लेक्चर पहले ही। क्वेश्चन करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा बराबर, सॉरी साइन एक्स अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस बी लॉग एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। मतलब कर रहा है, इसको इंटीग्रेट करके ये आंसर आया है। जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट किए साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स को, आंसर क्या आया, ए एक्स प्लस बी लॉग एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। ठीक है, तो फाइंड ए एंड बी। आपको एक तरीका ये है, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करने के मैं बताया था इसी वाली क्वेश्चन में, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और दोनों को कंपेयर कर लीजिए। जहाँ ए मिलता है, जहाँ ए एक जगह एक्स का कोफिशिएंट जहाँ आएगा वो एक का वैल्यू आ जाएगा और इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो बी का वैल्यू आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके क्या देखिएगा आपको। मैं मेथड को बता रहा हूँ। मेथड 1 क्या होता है, मैंने इंटीग्रेट कर ले लीजिए, इंटीग्रेट करके कंपेयर कर दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन दिख जाए आपको, मतलब कोई भी मतलब अननोन वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन दे दिया जाए और राइट हैंड साइड में जो उसका इंटीग्रेट करने पे वैल्यू आया है उसमें अननोन वैल्यू दिखाई दे दिया जाए, राइट हैंड साइड पे अननोन वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाए जो हमें पता नहीं, अननोन मतलब जिसे हमें पता नहीं है, ए और बी तो हमें पता नहीं है ना। उस टाइप का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट करने पे इंटीग्रेशन तो हो जाता है। कैसे सर, मान चलिए हम क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देना है। मान चलिए लिखा हुआ है साइन एक्स, सॉरी कुछ देर के लिए साइन एक्स लिखा हुआ, हम एक इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स की। हम क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। अब देखिए हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। जब x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट डेरिवेटिव को अंदर ला सकते हैं, अंदर लाइएगा तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का डेरिवेटिव। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ठीक है, अंदर जब डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। साइन x का डेरिवेटिव होता भी है cos x। अब cos x का इंटीग्रल, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल मैंने बताया माइनस कोस एक्स, तो कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स। जब डिफरेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में, वही जो अंदर वाला फंक्शन था इंटीग्रेशन के अंदर, क्या वही चीज आ गया ना, एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किए इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन लिखा था सेम चीज आ गया। पहले डिफरेंशिएट किए कोस एक्स आया, साइन एक्स का जैसे कोस एक्स, फिर कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स, सेम चीज आ गया। जो फंक्शन डिफरेंशिएट करने पे इंटीग्रेशन हट जाता है, जो फंक्शन आता है एज इट इज वो आ जाता है। मतलब जब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ यही फंक्शन बच जाएगा। जैसे यहाँ पे फंक्शन बचाइए, एक्स के रिस्पेक्ट दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यों करते हैं, जब अननोन वैल्यू हमें निकालना होता है तो सारे टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं दिखे आप तो उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा बराबर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट ए है, बी लॉग एक्स, बी तो कांस्टेंट लॉग एक्स का। अगर एक्स रहता क्या होता, लॉग का आर्गुमेंट जाइए ना, तो लॉग एक्स का क्या होता, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। वही बता दें कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला तरह एक्स का ट्रीट कीजिए, बाहर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अंदर एक्स कर देते 1 अपॉन एक्स साइन एक्स माइनस अल्फा, फिर अंदर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस अल्फा का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स माइनस साइन एक्स रहता तो cos एक्स, एक्स माइनस अल्फा है तो cos एक्स माइनस अल्फा, फिर एक्स माइनस अल्फा का 1 एक्स का 0 अल्फा का, सॉरी एक्स का 1 अल्फा का 0, तो 1 माइनस 0 1 ही, प्लस कॉन्स्टेंट का 0। ये क्या बना दिया, राइट हैंड साइड पे बना दिया a प्लस बी cos एक्स माइनस अल्फा अपन साइन एक्स माइनस अल्फा, मतलब a प्लस बी
cos x माइनस अल्फा अपॉन sin x माइनस अल्फा, cos x अपॉन sin x रहता, आर्गुमेंट सेम है तो cot x होता, x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा है तो दोनों आर्गुमेंट सेम है ना, तो cot x माइनस अल्फा। राइट हैंड साइड बन गया a प्लस बी cot x माइनस अल्फा। अब देखिए क्या इसको हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में मैं बतलाया था, आप इसको कैसे तोड़ते हैं, आप इसको तोड़ते sin a माइनस बी दिखाई देता आपको, आप जो करते अप्रोच करते हैं आप, a माइनस बी दिखाई दिया, दो एंगल का डिफरेंस, sin a माइनस बी लगाते हैं, sin a इंटू cos a माइनस cos a इंटू sin b। इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते थे, क्योंकि न्यूमरेटर को हम अलग अलग कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को अलग अलग नहीं कर सकते हैं ना, तो ये परेशानी हमें क्रिएट कर देता है। तो आपको सोचना है, मैंने बताया था सोचने का तरीका भी, ये जो एंगल में लिखा हुआ है क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये सेम चीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई दिया लीनियर, सेम चीज हम यहाँ आर्गुमेंट में इसका एंगल है उसमें क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं खुद से, इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा प्लस अल्फा, जी बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ऐसा क्यों किया मैंने, अगर मैं इसको a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ता, ये सर मुझे परेशानी क्रिएट कर देता, सोल्व ही नहीं हो पाता था। तो न्यूमरेटर, क्योंकि अगर वही सेम चीज अगर न्यूमरेटर में लिखा हुआ रहता sin x माइनस अल्फा, तो हम अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा हो, ऊपर में लिखा रहे, ये मतलब उल्टा लिखा हो, ये अंश में और ये हर में लिखा जाए, तब तो इसको हम अलग अलग कर सकते थे। लेकिन यहाँ जब इसको खोलते हैं हम ब्रैकेट को a माइनस बी फॉर्मूला से sin a माइनस बी, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हर में लिखा हुआ है, यहाँ परेशानी क्रिएट कर रहा है। तभी से वहाँ से दिमाग में मेरे क्लिक कर जाना चाहिए, हम इसको लिख सकते हैं, ये सेम चीज़ ऊपर हम बना सकते हैं, तब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तब उसको अलग अलग कर देंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। x माइनस अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, x को क्या वही चीज लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन में कोई चेंज हुआ, क्वेश्चन में चेंज करना ही नहीं है, अपॉन sin x माइनस अल्फा। अब इसको हम a बोल देते हैं x माइनस अल्फा को, इसको वो b बोल देते हैं, प्लस में प्लस के बाद वाला को b बोल देते हैं, इससे पहले a बोल देते हैं। sin a प्लस b क्या होता है बाबू, लगाइए, राइट हैंड साइड तो ही लिखा हुआ है ना, sin a माइनस b a प्लस b क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, तो sin x माइनस अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस cos a इंटू sin b, cos x माइनस अल्फा इंटू cos a इंटू sin b, ये क्या x माइनस अल्फा इंटू sin अल्फा, अपॉन में क्या हो गया sin x माइनस अल्फा। अब देखिए, अब तो इसको अलग कर सकते हैं, वही हर में लिखा रहता है अलग नहीं करते, अब अंश में लिखा हुआ अलग कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, a प्लस बी cot अल्फा cot x माइनस अल्फा, यहाँ से क्या हो जाता, अलग अलग करते तो क्या आता, sin x माइनस अल्फा sin x माइनस अल्फा कट जाता, क्या हो जाता cos अल्फा, सिर्फ ये क्या बना जाता है cos x माइनस अल्फा अपॉन sin x माइनस अल्फा cot x माइनस अल्फा इंटू sin अल्फा, sin अल्फा तो कांस्टेंट है ना, प्लस sin अल्फा इंटू cos x माइनस अल्फा। अब देखिए, सॉरी cos x माइनस अल्फा अपॉन sin x माइनस अल्फा cot x माइनस अल्फा, सॉरी cot x माइनस अल्फा। अब देखिए क्या कंपेयर कीजिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ a है और देखिए cot x माइनस अल्फा cot x माइनस अल्फा, यहाँ पे कंपेयर कीजिए, यहाँ लिखा मैंने ये बीच जगह क्या है sin अल्फा, एक जगह बीच में प्लस है, एक जगह क्या है cos अल्फा, मतलब एक जगह cos अल्फा सब इसी फॉर्म में आया ना, कांस्टेंट की जगह जहाँ a है वहाँ cos अल्फा प्लस है, चिन्ह में प्लस है, बीच जगह क्या है sin अल्फा cot x माइनस अल्फा, मतलब एक जगह क्या हो गया कंपेयर करने पर cos अल्फा और बीच जगह sin अल्फा, ए और बी का मान निकल गया। आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं।